चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। इस क्वेश्चन में अभी हम करवाए एक डायग्राम को इसने गलती बना दिए थे, ये पार्ट वाला रेजिस्टेंस को लगाए नहीं थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से इसको आज करेक्शन करके अपलोड कर देते हैं। लेकिन ये सिल्ली गलती आप लोग नहीं करना है। आपको द करंट फॉलोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस है ना, ये जो R2 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 और ये R7 रेजिस्टेंस है। अभी गलती हो गई थी, पूरे इसको ब्रांचिंग हम कर रहे थे तो ये रेजिस्टेंस को नहीं लगाए थे बच्चे ने। डायग्राम हम इसलिए खुद से बनाते हैं, डायग्राम को बनाना समझना सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, 7 प्रकार का रेजिस्टेंस है, सर्किट जाल है इस प्रकार है, और इसमें हमको R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको 8 वोल्ट की बैटरी है तो इक्विवेलेंट करंट निकाल लो। आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट करंट निकालना है कि टोटल करंट कितना है। तो V/R इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो समझना ध्यान से। ठीक है, अब देखिए R1 और R2, ध्यान देना यहाँ से, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसका 6 हो गया। ठीक हो गया, ये दोनों 4 और 2 6 वोल्ट के बैट सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो अब 6 एंड R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ध्यान देना। तो इनका हो गया 6 1/6 1/6 2/6, तो 3 ओम हो गया। 3 हो गया, मैंने ये यहाँ तक का हमको जो आया R1 R2 और R3, ये जो ट्रायंगल था गया उसका 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब ये 3 ओम और ये 3 ओम, मैंने 3 ओम एंड R4 आर सीरीज। ठीक है, तो इसका आ गया 6 ओम है ना, मैंने यहाँ तक का हमको आ गया कितना, 6 ओम आ गया। ध्यान देना, ऐसा ब्रांचिंग करते समय काम आएगा। अब हो गया देखिए 6 ओम और 3 ओम है ना, 6 ओम और 3 ओम, 6 ओम एंड R7 आर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मैं ध्यान से लिखा रहा, आप लिखते जाओगे। 6 ओम एंड 3 ओम पैरेलल हो गया, तो अपने को क्या आ जाएगा, ये 3 ओम है ना, 6 ओम एंड 3 ओम आर इज द पैरेलल R7। 6 ओम और 3 ओम तो R7 है ना, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 में जाएगा ना। करो 1/6 प्लस 1/3 तो हो जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, 1 प्लस 2 मैंने कितना हो जाएगा 1/2। तो अब देखिए हमारा यहाँ तक का आ गया है कितना, ये 2 आ गया है। अब ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 2 एंड ये क्या हो गया R5 आर इन सीरीज, तो हो जाएगा 4। अब 4 एंड R6, 4 एंड R6 आर पैरेलल। ठीक है, तो 1/4 कितना, 2 ओम का रेजिस्टेंस, मैंने आपको इक्विवेलेंट कितना आ गया है, आपको पता चल गया कि 8 वोल्ट की बैटरी है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है, मैंने 4 एम्पियर की करंट यहाँ से आपको निकल रही है। अब 4 एम्पियर की करंट जब आप निकल रही है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर ये ब्रांचिंग होगी करंट की, एक करंट इधर जाएगा एक करंट इधर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से आप बात को सुनना जरा। तो 4 ओम की करंट है ना, और ये कितना 4 ओम की बैटरी है, और यहाँ तक हमने कितना लाया था, 2 और 2, तो यहाँ पर जो आएगा ये यहाँ से यदि मैं एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यदि हम उन दोनों को हम ध्यान दें तो भी 4 ओम का रेजिस्टेंस आया था कि नहीं, इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर आया था ना 4 ओम है भाई, ये 4 ओम, और यहाँ से यहाँ तक हमको आया था ये 4 ओम। तो दोनों करंट रेजिस्टेंस इक्वल है, तो करंट भी इक्वल होंगे कि नहीं, नहीं समझ रहे हो। अरे भाई ये देखिए, ये ई है, ये ऐसे आया करंट, एक ऐसे निकल गया, ठीक है, एक ऐसे निकल जा रहा है, ये यहाँ 4 ओम है,
और ये सब को हम यहाँ से यहाँ तक देखे थे तो हमको तो 4 ओम आया था ना, ये यहाँ तक तो आया था ये 2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4, 1 4 1 4। तो ये करंट यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर बराबर भागों में बढ़ जाएगी, कोई डाउट नहीं। अब दो देखिए करंट यहाँ से आ रही है, ये 2 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, 2 एम्पियर की करंट। अब ये करंट यहाँ से फिर से एक पार्ट इधर जाएगी, एक पार्ट इधर जाएगी डी पर, है ना। यदि मैं डी पर बनाऊँ ये ऐसा, ये डी पर यदि मैं बनाऊँ, डी है, एक करंट ऐसा आ जाएगा, एक करंट ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रही, 2 करंट एम्पियर की करंट आ रही ना। फिर से आप उसको ब्रांचिंग करोगे, जब ब्रांचिंग करेंगे तो हमको यहाँ पर कितना था, ये 3 एम्पियर की करंट है ना R7 में, ये 3 एम्पियर की करंट है, सॉरी 3 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर कितना आया था हमारा, पूरा 6 आया था। सबको मिला के देख लो, 2 4 6 का कितना आया था, 6 से पहले का 2 आ गया था, नहीं 3 आया था ना, 2 4 6 और 6 पैरेलल है ना, 1/6 1/6 3 और 6 आया था ना, माने 3 ओम और यहाँ पर रेजिस्टेंस था 6 ओम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, करंट का पार्टीशन करना है, ठीक है। 2 एम्पियर की करंट, यहाँ पर करंट जो जा रही है I1 है, I1 है ना, I1 नाम दे दो, ठीक, और ये नाम दे दो I2 नाम दे दो। अब मैंने आपको समझाया था कि करंट I1 हम कैसे निकालेंगे। तो I1 निकालने का एक मैं फार्मूला दिया था कि I1 हम जब निकालेंगे तो हमको क्या लगेगा, टोटल करंट और इस सामने वाले का रेजिस्टेंस हम लेते हैं, बताया था ना कि नहीं, लास्ट टाइम हम लोग किए थे। तो टोटल करंट यहाँ से और सामने वाले का रेजिस्टेंस 3 और 3 + 6, और आई मेन करंट कितना निकाले थे, 2 निकाले थे। तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 9 माने 2/3, माने करंट जो था डी ये यहाँ पर बट गया 2/3 आ गया ना। तो I1 हमको करंट मिल गया कितना, 2/3, I1 = 2/3। किसी को यहाँ पर डाउट, I1/3। अब I1 करंट जो है ये यहाँ पर, ये आ रहा यहाँ पर, यहाँ C पर पहुँचता है और C पर फिर बटेगा, ये C पर फिर बटेगा 2/3। अब आप देख सकते हो ये 6 ओम और ये दोनों मिला के 6 ओम। तो भैया सिंपल सी बात है कि जब 6 ओम में समान रेजिस्टेंस है तो करंट भी समान डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, समान रेजिस्टेंस है। तो ये 2/3 का करंट है, 2/3 का करंट ये क्या होगा, ये ऐसे और ऐसे जाएगा। तो ये जो आपका R2 में करंट कितना हो जाएगा, 1/3, ऑप्शन हमारा आ जाएगा 1/3। सिंपल, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये था हमारा एक नेटवर्क का क्वेश्चन। क्या वो फिर से समझा दें? अरे सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये 4 और 2 6 ओम का, 6 ओम का कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज में है, 3 ओम का आ गया, 3 ओम क्या हो जाएगा, है ना, 6 ओम में 3 ओम के साथ पैरेलल में आ जाएगा, कितना जाएगा 2 ओम, और 2 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम, और 4 ओम के साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमका 2 ओम आ गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया तो उसके साथ हम क्या करेंगे, 8 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा है 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है 4। अब ये करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं करंट ये इधर और एक इधर डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 ओम की बैटरीज है और यहाँ से हमको इक्विवेलेंट करंट जो आया है ये पूरा हम निकाले हैं, तो 4 ओम आया, माने इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल करंट थ्रू 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर का होगा। अब यहाँ से करंट गया, एक ब्रांच इधर गया, एक ब्रांच इधर गया, I1 और I2। तो I1 करंट निकालने के लिए हमको क्या किए, मेन करंट इंटू 3 सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, हम ऐसा करके निकालें, ठीक है। तो हमको I1 निकल गया, है ना, 2 × 3/3 + 6, तो आपका 2/3 निकल गया। अब जैसे 2/3 करंट यहाँ पर आगे बढ़ता है तो ये कैसे निकल जाता है, एक ऐसे निकल जाता है। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस का सम कितना हो गया, सीरीज का हमने 6 ओम और ये 6 ओम, तो 6 ओम में करंट समान डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैंने 2/3 करंट डिवाइड हो जाता है 1/3। तो R2 जो है, ये R2 का रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो क्वेश्चन में आपको
बोल रहा है। चलिए 11 जनवरी का 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है और जल्दी से चलिए नेक्स्ट PYQs हम करते हैं। तब तक के लिए आप लोग बनाते रहिए, इसको कॉपी कर लीजिए। और इस टाइप के और PYQ देखने के लिए आप यदि इंस्टाग्राम फेसबुक में आप जा रहे हैं तो राज कोचिंग क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे आप वीडियो मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले